आज हम उत्तराखंड में शिक्षा जगत की बड़ी खबरें। तो मुख्य सचिव तलाशेंगे एलटी पदों में बढ़ोतरी की संभावना। तो एलटी शिक्षकों की सीधी भर्ती में 25% पदों की वृद्धि हो सकती है। कैबिनेट ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आधार पर अधीन सेवा चयन आयोग 14 से 31 पदों पर भर्ती कर रहा है, लेकिन बेरोजगारों का कहना है कि इस साल बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हुए हैं और बड़े पैमाने पर एलटी कैडर के शिक्षकों का प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन हुआ है। इससे एलटी कैडर में रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। सरकार ने इस बाबत शिक्षा विभाग से रिपोर्ट भी मांगी है। अब मुख्य सचिव इस मामले को स्वयं देखेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन एलटी में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पद अभी भी रिक्त हैं। तो ऐसे में 25% पदों की में वृद्धि की बात की जा रही है। हालांकि अगर अभ्यर्थी यहाँ पर चाहें तो नई विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षक रिटायर भी हुए हैं। साथ ही एलटी शिक्षकों का प्रवक्ता में प्रमोशन भी हुआ था। ऐसे में एलटी शिक्षकों की नई भर्ती भी आ सकती है या फिर 25% में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में एक बार फिर से जो अभ्यर्थी हैं इनकी यहाँ पर एलटी की जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी हो सकती है। तो जिन अभ्यर्थियों का 2 या 3 नंबरों से यहाँ पर रुका हुआ है तो उन अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर आ सकता है, अगर यहाँ पे 25% पदों में वृद्धि होती है। तो सेवा से हटे तो गृह जनपद में ही मिलेगी नियुक्ति। तो प्रदेश में कार्यरत 4,400 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को राहत दी गई है। नई नियुक्ति या प्रमोशन पोस्टिंग से स्थायी शिक्षक की तैनाती से हटने वाले अतिथि शिक्षकों को गृह जनपद में तैनाती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का भी निर्णय लिया है। शुक्रवार को कैबिनेट में अतिथि शिक्षक को लेकर के फिर चर्चा की गई। हालांकि यह विषय कैबिनेट के एजेंडे में नहीं था, लेकिन इसे तत्कालिक विषय के रूप में कैबिनेट ने लिया। व्यायाम शिक्षकों की होगी भर्ती। तो सरकारी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में 214 व्यायाम शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य के सभी डिग्री कॉलेज और हर ब्लॉक के एक इंटर कॉलेज में ये नियुक्तियां होंगी। ये सभी पद आउटसोर्स के आधार पर भरे जाएंगे। डीएलएड प्रशिक्षुओं को गांधी पार्क में रोका। तो शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के शुक्रवार को सचिवालय कूच कर रहे एनएमएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को पुलिस ने गांधी पार्क में ही रोक लिया, जहां शहर कोतवाल ने उनका ज्ञापन लेकर सचिव तक मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया। एनएमएस डीएलएड प्रशिक्षित संगठन के अध्यक्ष कपिल देव ने बताया कि लगातार अपनी मांगों को लेकर के गांधी पार्क में धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सूद नहीं ले रहा है। ऐसे में शुक्रवार को सचिवालय कूच की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। शहर कोतवाल कैलाश भट्ट ने उनकी मांग शिक्षा सचिव तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती अल्मोड़ा को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें 20/11/2020 के अंतर्गत जो अल्मोड़ा में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकाली गई थी, उसमें तृतीय प्रतिशत सूची के अंतर्गत डीएलएड प्रशिक्षण और बीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रस्तावित जो सूची है, प्रस्तावित प्रतिशत सूची यानी जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये तीसरी वेटिंग लिस्ट है। और जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों को 3 जनवरी 2022 को प्रातः 11 बजे जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान अल्मोड़ा में उपस्थित होकर अपने समस्त मूल शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने की दशा में संबंधित अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इसी तरह प्राथमिक शिक्षक भर्ती उधम सिंह नगर को लेकर के एक विज्ञप्ति काउंसलिंग जारी की गई है। इसमें जो 2020 में ये उधम सिंह नगर में विज्ञप्ति जारी हुई थी, तो इसमें बैकलॉग के 72 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। इसका जो है रिजल्ट वो जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 जनवरी 2022 को 11 बजे जो है वो सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पद पर जो चयनित हुए हैं उन्हें अपने काउंसलिंग के लिए समस्त प्रमाण पत्र जो है वो लेकर के पहुंचना होगा। तो यहाँ पे समय जो दिया गया है वो 4 जनवरी 2022 को 11 बजे का समय दिया गया है। नए साल में 7,000 युवाओं को मिल सकेगी सरकारी नौकरी। तो 2 साल से कोरोना के कारण लटकी सभी भर्तियां इस साल पूरी होने वाली हैं। करीब 5,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। 7,000 से ज़्यादा युवाओं को 2022 में नौकरी मिलेगी। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। सभी पदों के लिए उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन जारी किए हैं। इसमें कई पदों के लिए युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं। कई पदों के लिए आवेदन भरे जाने हैं। इसी साल यह सभी भर्तियों को पूरा किया जाएगा। अगर यह
यह सभी भर्तियां इस साल हो जाती हैं तो 7,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र जारी होंगे। युवाओं के लिए बड़ी राहत होगी। नए साल में कई और पदों के लिए विज्ञापन जारी होंगे। आयोग की ओर से कहा गया है कि कई पदों पर भर्ती होनी है। विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया जारी है। 7,000 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। आचार संहिता का नहीं पड़ेगा असर। तो जिन भर्तियों के लिए आवेदन भरे जा चुके हैं या विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, इनमें चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिकारी और कर्मचारी की चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण थोड़ा व्यवधान पड़ सकता है, लेकिन आयोग की ओर से पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को निपटा लिया जाए। इन पदों पर मिलेगी युवाओं को नौकरी। तो प्रदेश में पुलिस, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, वन रक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, कनिष्ठ सहायक समेत 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके लिए उत्तराखंड आधुनिक सेवा चयन आयोग पूरी तरह से जुटा है। जिन भर्तियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, उनके लिए भी संबंधित विभागों से बातचीत चल रही है। जल्द यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं योगी त्रिपाठी सचिव का कहना है कि 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि इस साल सभी भर्तियों को निपटा दिया जाए। कुछ भर्तियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, इसके लिए संबंधित विभाग से बातचीत चल रही है। आयोग सभी परीक्षाओं को जल्द पूरी करवाने में जुट गया है। उत्तराखंड PCSJ के लिए आवेदन शुरू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा PCSJ की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में सिविल जज के 13 पदों के लिए यह भर्ती होगी। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रदेश में PCSJ के कुल 13 पद हैं। इनमें अनारक्षित 11 पद के साथ ही OBC और EWS श्रेणी का एक पद भी शामिल है। SC व ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आयोग के सचिव ने बताया कि सरकार के आदेशों के तहत इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके साथ ही सरकार के आदेशों के तहत अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। लोअर PCS की आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर PCS भर्ती प्री परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में 12 दिसंबर को किया गया था। आंसर की को 6 जनवरी तक चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करने के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देय है। आयोग की वेबसाइट पर आंसर की देखने के साथ ही ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी दर्ज किया जा सकता है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय पटसन निगम लिमिटेड में 63 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के जरिए ये पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए 14 और 15 जनवरी को इंटरव्यू होगा। कांस्टेबल व फायरमैन के पदों पर भर्ती। तो उत्तराखंड आधुनिक सेवा चयन आयोग में 1521 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।